नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हमारा जो हिंदी का टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार वैसे थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके एग्जाम्पल काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है ना। और अलंकार से सवाल बनेगा ही बनेगा, 2-3 सवाल आपकी एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। स्पेशली पीटीटी में यहाँ पर सवाल बनते ही बनते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आभूषण, जेवर। अलंकार शब्द की अगर हम बात करें कि अलंकार शब्द का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या है, अलंकार शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर आभूषण। क्या मतलब होता है? जेवर या आभूषण। तो जिस प्रकार से जो आभूषण होते हैं वो क्या करते हैं, तो आभूषण का उपयोग मनुष्य के शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से अलंकार का जो उपयोग है वो कविताओं की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके अलंकार हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि भैया इसे हम क्या बोलेंगे? आभूषण। क्या बोलेंगे? आभूषण बोलेंगे। आभूषण का मतलब है कि जो मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाए। जेवर पहनने से, आभूषण पहनने से मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है, इसलिए हम लोग पहनते हैं। उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, कविताओं की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर अलंकार का उपयोग किया जाता है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब यहाँ पर अलम धनकार, ठीक है ना। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार, जिसका मतलब है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो मैंने आपको बताया जिस प्रकार से मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं आभूषण, उसी प्रकार से काव्य की, ग्रंथ की, कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अलंकार की बात करें, अलंकार के यहाँ पर 2 भेद है। अलंकार के मुख्य भेद की बात करें तो मुख्य भेद है 2। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है शब्द अलंकार और एक है अर्थ अलंकार। अलंकार के यहाँ पर 2 भेद है, मुख्य 2 भेद है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और आचार्य भोज के अनुसार अलंकार का तीसरा भेद भी है, वो है उभयालंकार। लेकिन आपको 2 ही याद रखने, मुख्यतः 2 ही याद रख लेना कि मुख्यतः 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ठीक है ना। बाकी आचार्य भोज के अनुसार जो तीसरा अलंकार है वो है उभयालंकार, तो याद रख लेना हल्का फुल्का। बाकी शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार से ही सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे दोस्तों। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की अगर हम बात करें, शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द धन अलंकार। यानी जब शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, जब शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, सुंदरता का भाव पैदा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे शब्द अलंकार बोलेंगे। तो शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द धन अलंकार। तो जब शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, उसे शब्द अलंकार कहते हैं दोस्तों। क्लियर है क्या? क्लियर होगा। शब्द अलंकार के मुख्य भेद होते हैं 5 यहाँ पर। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्तिक अलंकार, पुनरुक्तिक प्रकाश अलंकार। सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। ये ऊपर के 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा मैं आपको चौथा, 5वां भी पढ़ाऊंगा। तो वक्रोक्ति और इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश जो है ये भी आपके अलंकार हैं। तो शब्द अलंकार के 5 भेद हमने पढ़े। अनुप्रास, बोलो मेरे साथ, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, ठीक है ना। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश। तो जब शब्दों के माध्यम से कविता का सौंदर्य का भाव पैदा हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं, जिसके मुख्य 5 भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति, प्रकाश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुप्रास अलंकार की हम बात करेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कोई भी वर्ण उसकी बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। आप देख पा रहे होंगे इसमें तय 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 का यहाँ पर क्या हो रहा है? बार बार आवृत्ति हो रही है। तो तय वर्ण की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि अगर किसी वाक्य में
किसी वाक्य में, या हम कह सकते हैं कि कोई वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है या उसकी आवर्ती हो रही है, तो उसे अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें तरनी में तय, तनुजा में तय, तट में तय, तमाल में, तरुवर में तय, तो तय वर्ग की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है या आवर्ती हो रही है, इसको अनुप्रास अलंकार हम लोग बोलेंगे। समझ में आ गया? तो पहला तो इजीली समझ में आ गया होगा, अनुप्रास का मतलब किसी वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, रिपीट हो रहा है, तो वह आपका अनुप्रास अलंकार है। जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सूर भूप, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सूर भूप। जय वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, जन, ठीक है ना, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सूर भूप, तो जय वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो यहां पर इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैया मोरी में नहीं खाना नहीं माखन खायो, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, तो यहां पर मैं वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, तो मैं वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। चारू चंद्र की चंपल, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चय वर्ण की बार बार यहां पर पुनरावृत्ति हो रही है, चय वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, ठीक है ना, इसमें कै वर्ण जो है उसका बार बार यहां पर जो है आवर्ती हो रही है, इसमें चय वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसमें कै वर्ण की आवर्ती हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, ठीक है ना, रघुपति राघव राजा राम, रे वर्ण की जो है आवर्ती बार बार हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, मुदित महीपति मंदिर आवे, तो मैं वर्ण की जो है बार बार आवर्ती हो रही है, तो मुदित महीपति मंदिर आवे मैं वर्ण, रघुपति राघव राजा राम रे वर्ण, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन कै वर्ण, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में चय वर्ण, और यहां पर मैया मोरी में नहीं माखन खायो मैं वर्ण। तो ऐसा अलंकार जिसके अंदर किसी वर्ण की बार बार क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें तय वर्ण की आवर्ती हो रही है बार बार। जन रंजन मंजन धनुज मनुज आपके रूप सूर भूप, इसमें जय वर्ण की आवर्ती हो रही है। मैया मोरी में नहीं माखन खायो मैं वर्ण की आवर्ती हो रही है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, तो इसमें आपके चय वर्ण की आवर्ती हो रही है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, इसमें कै वर्ण की आवर्ती हो रही है। रघुपति राघव राजा राम रे वर्ण की आवर्ती हो रही है। और मुदित महीपति मंदिर आवे, इसमें मैं वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। अब अनुप्रास अलंकार के भी यहां पर जो है 5 भेद है दोस्तों। छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार हो गया, वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया, लाटानुप्रास अलंकार हो गया, अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया और श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। तो यहां पर 5 प्रकार के आपके अनुप्रास अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद यहां पर बताए गए हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, ठीक है ना। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। देखिए पहला है छेकानुप्रास अलंकार, इसका मतलब है जब एक या अनेक वर्णों की आवर्ती एक बार हो, जब एक या अनेक वर्णों की आवर्ती क्या हो? एक बार हो। तो जब किसी एक वर्ण की आवर्ती क्या हो? एक ही बार हो। कहत कत परदेश की बात, कहत कत परदेसी की बात, पीरी परी देह छीनी राजत स्नेह भीनी, कानन कठिन भयंकर भारी घोर हिमवारी बयारी, रिझी रिझी रहीसी रहीसी हंसी हंसी उठे, ठीक है ना। तो यहां पर भी री और री, यहां पर भी रे और रे, यहां पर हंसी और हंसी। तो आप कह सकते हैं कि जब एक या अनेक वर्णों की आवर्ती एक बार हो, रिझी रिझी एक बार आवर्ती हो रही है, रहीसी 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 एक बार आवर्ती हो रही है, हंसी हंसी एक बार आवर्ती हो रही है। कहत कत, तो यहां पर कै और कै, यहां पर पे पै और पै, यहां पर कै और कै। तो आप देख सकते हैं जब एक या अनेक वर्णों की आवर्ती एक ही बार हो तो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको यहां पर समझने की कोशिश करना, यह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो छेकानुप्रास अलंकार होता है जब एक या अनेक वर्णों की आवर्ती एक ही बार होती है। कहत कत परदेसी की बात, पीरी परी देह, पीरी परी देह छीनी राजत स्नेह भीनी, ठीक है ना।
कानन कठिन भयंकर भारी, घोर हिमवारी बयारी। रिझी 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 रहीसी रहीसी, हंसी हंसी उठे। तो इन सभी वाक्यों में, इन सभी उदाहरणों में आप देख पा रहे होंगे कि जो एक वर्ण है या अनेक वर्ण है उनकी आवृत्ति एक ही बार हो रही है। यहां पर कै तो यहां पर कै एक बार, यहां पर पै यहां पर पै एक बार, यहां पर कै यहां पर कै एक बार, ठीक है ना। यहां पर भय यहां पर भय एक बार, यहां पर आपका जो है यहां पर आपका छह, ठीक है ना, यहां पर आपका दय, ठीक है ना। तो एक ही बार जो है रे और रे एक ही बार जो है यहां पर रिपीटेशन हो रहा है, याद रखना इसको। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार का मतलब क्या है? जहां एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, एक वर्ण कई बार आए। कारी कूर कोकिल कहां का बैर काढ़ती री, कारी कारी कूर कोकिल कहां का बैर काढ़ती री, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छावे। तो इसमें तय 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 बार बार आ रहा है ना, इसमें आपका कै बार बार आ रहा है। तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार का मतलब है जब एक ही वर्ण बार बार आए, बार बार। तो पहले उदाहरण में आप देख पा रहे हैं कि कै बार बार आ रहा है, कारी कूर कोकिल कहां का बैर काढ़ती री। तो इसमें कै वर्ण बार बार आ रहा है, इसका मतलब इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छावे, इसमें तय बार बार आ रहा है, तो इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। चामर सी चंदन सी चंद सी, चामर सी चंदन सी चंद सी, चांदनी चमेली चारू चंद सुगर है, ठीक है ना। चामर सी चंदन सी चंद सी, चांदनी चमेली चारू चंद सुदर है, ठीक है ना, सुगर है। तो यहां पर चै 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 आपका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसको वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो हमने पहला पढ़ा छेकानुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, ठीक है ना। वृत्त्यानुप्रास जब एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, उसको वृत्त्यानुप्रास। लाटानुप्रास जहां एक वाक्य में दो या दो से अधिक बार आए, जहां पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आ जाए। पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय, ठीक है ना। तो पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। तो इसमें जो है आपका देख पा रहे हैं कि जहां पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आ जाए तो पूरा वाक्य रिपीट हो रहा है, पूरा वाक्य रिपीट हो रहा है। धन संचय क्यों धन संचय, पूत सपूत पूत कपूत, तो मात्र सपूत और कपूत में डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा ये रिपीट हो गया, ठीक है ना। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको पता भी होगा कि अगर आपका जो पुत्र है, अगर वो सपूत है, अगर वो अच्छा है, ठीक है ना, तो उसको धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका पूत जो है, आपका पुत्र जो है कपूत है, अच्छा नहीं है, आप कितना भी जो है धन इकट्ठा कर लो वो सब खर्च कर देगा, इसका अर्थ यही है। तो लाटानुप्रास अलंकार जहां पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है ना। जैसे तेग बहादुर हां वे ही थे, तेग बहादुर हां वे ही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ, ठीक है ना। तेग बहादुर हां वे ही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हां वे ही थे, गुरु पदवी थी उन जिनके अर्थ, ठीक है ना। तो यहां पर भी वाक्य दो बार रिपीट हो रहा है, यहां पर भी वाक्य दो बार आ रहा है, दो या दो से अधिक बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाटानुप्रास अलंकार है। हमने पढ़ा पहला जो अलंकार हमने पढ़ा वो था छेकानुप्रास, जिसमें एक वर्ण की या अनेक वर्णों की आवर्ती एक बार हो रही है। फिर हमने वृत्त्यानुप्रास अलंकार पढ़ा जिसमें एक वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। फिर हमने लाटानुप्रास अलंकार पढ़ा जिसमें आपकी जो है एक वाक्य दो बार आ रहा है या दो से अधिक बार आ रहा है। पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, तेग बहादुर हां वही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हां वही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। चौथा जो आपका अलंकार है अनुप्रास अलंकार, वो है अंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा है? अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत में आया हुआ अनुप्रास। इसको क्या बोलेंगे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंत्यानुप्रास का मतलब है अंत में आया हुआ अनुप्रास। जब पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो, जब पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। कहत नटक, कहत नटत नटत रीझत खीजत, कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खीलत लजियात, भरे भौन में करतू है नैनुन सी सो बात, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। तो यहां पर जो है अंत में आया हुआ अनुप्रास, यानी जब पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो तो यहां पर जो है अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो कहत नटत रीझत
आपकी खीजत मिलत, देखो यहाँ पर तय 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 अंतिम वर्ण समान है, ठीक है ना, अंतिम वर्ण समान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो तो यहाँ पर क्या होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार। लगा दी किसने आकर आग, ठीक है ना, तो यहाँ पर लगा में ले गे, आग में गे, नाग में गे, तो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो पहला शब्द का जो वर्ण है उसमें भी तय है और अंतिम शब्द का जो वर्ण है उसमें भी तय है, और जो अंतिम पंक्ति जो है उसका अंतिम वर्ण भी समान है, तो पहला और अंतिम वर्ण। तो जब पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंत्यानुप्रास अलंकार बोलेंगे। तो कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करतू है नैनुन सी सो बात, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। तो याद रखना अंत्यानुप्रास अलंकार का मतलब है जब पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो, तो वो आपको दिख भी रहा है। फिर है आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार का मतलब है जहां एक ही उच्चारण स्थान करने वाले अधिक वर्ण एक साथ अनुकूल प्रयोग हो, भाषा में लालित्य उत्पन्न करता हो, उसको श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण एक साथ अनुकूल प्रयोग हों, भाषा में लालित्य उत्पन्न करता है, जिसे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तुलसीदास सीदत निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई, ठीक है, इसमें तय वर्ण की आवृत्ति हुई है। तुलसीदास सीदत निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई, दिनांत था थे दिननाथ डूबते, दिनांत था थे दिननाथ डूबते, साधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, ठीक है ना। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, साधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। तो मतलब श्रुत्यानुप्रास अलंकार का मतलब है जहां उच्चारण जो है स्थान वाले अधिक वर्णों को एक साथ अनुकूल प्रयोग हो, जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्णों का एक साथ अनुकूल प्रयोग हो, वो भाषा में लालित्य उत्पन्न करते हो, उसके श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। तो तुलसीदास सीदत निसी दिन होगा, दिनांत था दे दिननाथ डूबते, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आप लोग समझ सकते हैं ग्वाल बाल, ठीक है ना, तुम्हारी निठुराई। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्वाल बाल है वो इसलिए क्योंकि एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण यहां पर एक साथ अनुकूल हुए हैं, क्योंकि भाषा को लालित्य हम उत्पन्न कर सकें। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अनुप्रास अलंकार के भेद हमने पढ़े। छेकानुप्रास आपका जो है वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास का मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, और वृत्त्यानुप्रास का मतलब होता है कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई हो। लाटानुप्रास का मतलब है एक वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई हो, और श्रुत्यानुप्रास का मतलब है सुनने में अनुप्रास हो, सुनने में अच्छा लगे, सुनने में अनुप्रास हो। एंड अंत्यानुप्रास का मतलब है पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो, जो मैंने आपको समझाया। तो ये याद रखना, ये आपके अनुप्रास के 5 भेद थे अनुप्रास अलंकार के। छेकानुप्रास का मतलब है एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई हो। वृत्त्यानुप्रास का मतलब है एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई हो। लाटानुप्रास का मतलब है एक वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई हो। श्रुत्यानुप्रास का मतलब है सुनने की में अनुप्रास हो, और अंत्यानुप्रास का मतलब पंक्ति का अंतिम वर्ण क्या हो, समान हो। इस बात को आप लोग याद रखेंगे और आपको याद भी हो गया होगा। तो श्रुत्यानुप्रास का मतलब है कि जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण एक साथ अनुकूल प्रयोग हुए हों, जिससे भाषा अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, लालित्य लगे, तो उसको श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। तो तुलसीदास सीदत निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई, और दिनांत था दे दिननाथ डूबते, साधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। चलो अब बात करते हैं दूसरा अनुप्रास के बाद दूसरा अलंकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा, वो है यमक अलंकार। टॉपिक लगाओ यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म, जोड़ा, पेयर, ठीक है ना। यमक का यहां पर अर्थ होता है दोस्तों आपका युग्म हो गया, जोड़ा हो गया। तो यमक अलंकार युग्म और जोड़ा, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो। एक शब्द एक से अधिक बार आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा उसका अर्थ अलग अलग होगा। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहां पर तारे शब्द 2 बार आया, एक तारा ये रहा, एक तारा ये रहा, ठीक है ना, लेकिन अर्थ अलग अलग है। जहां पर तारे शब्द 2 बार आया है, लेकिन प्रथम तारे का जो अर्थ है वो है तारण करना। क्या करना? तारण करना और उद्धार करना। द्वितीय तारे का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा, यानी तारे का अर्थ यहां पर तारागण है। क्या है? तारागण है। तो यहां पर तारे शब्द 2 बार आया है। प्रथम का अर्थ है तारण करना या उद्धार करना। प्रथम तारण का मतलब उद्धार करना। जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, यानी यहां पर तारे का मतलब तारण करना, उद्धार करना। और तेते नभ में तारे हैं,
तेते नभ, नभ यानी आकाश अंबर, उसमें न तारे हैं। द्वितीय तारे का अर्थ यहाँ पर तारागण है। क्या है? तारागण है। ठीक है ना। चलिए, तो प्रथम तारे का मतलब तारण करना यानी उद्धार करना, द्वितीय तारे का मतलब यहाँ पर तारागण है। तो आप समझ सकते हैं यमक अलंकार का मतलब है जोड़ा, युग्म में आए। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, जहां आपके जो है एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, इस बात को आप लोग समझेंगे। तो यहां पर तारे 2 बार आया है लेकिन अर्थ भी यहां पर अलग अलग दोनों का निकला है। एक और यहां पर एग्जांपल देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं आपका यमक का। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहां पर घटा घटा 2 बार आया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होगा। यहां घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द का अर्थ हो जाएगा वर्षा काल, यहां पर घटा शब्द का अर्थ है वर्षा काल। वर्षा काल यानी वर्षा का समय, बारिश का समय, बारिश की ऋतु। यहां पर जो है वर्षा काल में उड़ने वाले मेघमाला, वर्षा काल में उड़ने वाले, वर्षा काल में उड़ने वाले, ठीक है ना, उड़ने वाले, वर्षा काल में उड़ने वाले, यहां पर मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जबकि दूसरी बार जो घटा है उसका अर्थ है कम हुआ, है ना। इस वाले घटा का मतलब है कम हुआ। क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा यानी पहली बार जो घटा आया है इसका देखो यहां पर एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, 2 बार यहां पर शब्द आया है लेकिन दोनों बार अर्थ जो है अलग अलग है। और जब भी किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकले, उसको यमक अलंकार कहते हैं। काली घटा का घमंड घटा, यहां पर आप देख सकते हैं घटा का शाब्दिक अर्थ अलग अलग है। पहले घटा शब्द में वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला और दूसरे में आपका घटा का अर्थ है कम हुआ। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर या पाए बोराए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन में हम खूब पढ़ते थे इसको हिंदी के अंदर। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर या ना पाए बोराए। कनक कनक 2 बार आया। कनक का मतलब धतूरा, कनक का मतलब सोना है। इस पद्य में कनक शब्द 2 बार आया है। प्रथम कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है, गोल्ड है। दूसरे कनक का मतलब यहाँ पर धतूरा है। तो मतलब शब्द समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर या खाए बोराए। तो यहां पर कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का कनक का शब्द सोने के अर्थ में और दूसरे का धतूरा। तो आपको यमक तो अच्छे समझ में आ गया होगा। माला फेरत जग गया फिर ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है ना। तो माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, ठीक है ना। कर का मन का डारी दे मन का फेर, फेर फेर यहां पर 2 बार आया है। पद्य में मन का शब्द 2 बार भी आया है, मन का भी देखो, मन का भी है ना, मन का 2 बार आया है। तो मन का शब्द 2 बार आया है। पहली बार जो है मन का आश्य है माला के मोती, यहां पर मन का आश्य माला का मोती, और एक मन का आश्य है मन की भावना। तो मन का यानी मन का माला का मोती, है ना। जो माला के अंदर जो मोती होता है उसको मन का ही कहते हैं हम लोग, मनके की मोती, माला का मोती, है ना। तो माला का मोती, माला के मोती, माला के मोती मतलब मन का, ठीक है ना। और दूसरा मन का यहाँ पर क्या है? यह है मन की भावना। क्या है दोस्तों? मन की भावना, ठीक है ना। मन की भावना यहाँ पर है। तो माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, ठीक है ना। मन का फेर। तो यहाँ पर जो मन का शब्द है इसका एक का तो अर्थ है माला के मोती और दूसरे मन का अर्थ है मन की भावना से, ठीक है। कहे कवि बैनी बैनी, कहे कवि, कवि क्या कहे? बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी। कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी, मतलब बैनी बैनी 2 बार आया है। वाक्य में बैनी शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। यहां पर बैनी शब्द का अर्थ है कवि की तरफ संकेत कर रहा है। दूसरी बार की बात करें तो चोटी की तरफ जो है बता रहा है, चोटी के बारे में बता रहा है। तो बैनी का मतलब एक तरफ तो कवि की तरफ संकेत कर रहा है, दूसरी बार पूछे तो बैनी करता है, यहां पर चोटी की तरफ संकेत कर रहा है, ठीक है ना। याद रखना आप लोग। तो यमक भी आपको समझ में आ गया। यमक का मतलब हमने पढ़ा दोस्तों, यमक अलंकार कि यमक का अर्थ है युग्म या जोड़े में आए, और जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, उसका जो अर्थ निकले वो अलग अलग निकले, और जो बड़ा आसानी से आप लोग समझ गए हैं क्योंकि एग्जाम्पल हमने बहुत किए हैं। श्लेष अलंकार इंपॉर्टेंट है। श्लेष अलंकार अगर इतना भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इतना पढ़ लिया समझ लिया, एग्जाम्पल भी यहीं से मिल जाएंगे। आपकी जो पेपर में जो एग्जाम्पल आने वाले ना, आपके जो पेपर में एग्जाम्पल आने वाले हैं, जो उदाहरण आने वाले हैं, वो भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। टेंशन आपको करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। बस इंटरेस्ट से पढ़ो आप। पहला पढ़ा हमने अनुप्रास, दूसरा पढ़ा श्लेष, अब पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सॉरी, पहला पढ़ा अपने अनुप्रास, दूसरा पढ़ा यमक, तीसरा पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहां पर कोई एक ही शब्द जो है
जहां पर कोई एक शब्द, अंडरलाइन करना, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब कोई भी शब्द एक ही बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, 4 बार नहीं आ रहा, वो एक ही बार आ रहा है। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग निकले, वो श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब इसमें सभी शब्द एक ही बार आ रहे हैं, रहीमन, पानी, राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हम लोग, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वो श्लेष अलंकार है। जैसे पानी के 3 अर्थ यहां पर निकल सकते हैं। पानी जो आया है, पानी शब्द, इसके 3 अर्थ यहां पर निकल सकते हैं। एक तो कांति, एक आत्मसम्मान और एक जल, ये 3 अर्थ यहां पर निकल सकते हैं। पानी का मतलब जल भी है, पानी का मतलब आत्मसम्मान भी है, पानी का मतलब कांति भी है। तो कांति, आत्मसम्मान, ठीक है ना, क्रांति, कांति, आत्मसम्मान और जल, आप समझ सकते हैं। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, इंपॉर्टेंट है। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। यहां बड़े शब्द में विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, अंधेरा हो जाना, और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बड़ा हो जाना। बड़े होने पर कुपुत्र कुक्रम करता है, जिसे परिवार अंधेरा छा जाता है। तो यहां पर बड़े शब्द का 2 अर्थ है। तो जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। यहां बड़े शब्द का अर्थ 2 निकल रहे हैं। तो यहां पर एक अर्थ निकल रहा है दीपक के संदर्भ में कि बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, अंधेरा हो जाना। कुपुत्र के संदर्भ में मतलब यह है बड़ा हो जाना, बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करता है, जिससे परिवार अंधेरे में छा जाता है। विपुल घन अनेकों रत्न, विपुल घन अनेकों रत्न साथ लाए, प्रियतम बतला दो, लाल मेरा कहाँ है। विपुल घन अनेकों रत्न साथ लाए, प्रियतम बतला दो, लाल मेरा कहाँ है। क्या बात है। विपुल घन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो, लाल मेरा कहाँ है। यहाँ लाल शब्द 2 विभिन्न अर्थ हैं। लाल का मतलब पुत्र भी है, लाल का मतलब मणि भी है। यहाँ लाल शब्द के 2 शाब्दिक अर्थ हैं, एक तो पुत्र है, एक दोस्तों मणि है। तो भाई कोई शब्द एक ही बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है, तो वो श्लेष अलंकार है ना। कोई शब्द एक ही बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है, भिन्न भिन्न निकल रहा है, तो वो आपका श्लेष अलंकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की साई परे, शाम हरित दुति होए। ठीक है ना। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, ठीक है ना। एंड जा ततन की साई परे, शाम हरित दुति होए। यहाँ हरित शब्द जो है, हरित का मतलब हर लेना, हर्षित होना, हरा रंग का होना, ये सब अर्थ है। हरित का मतलब हर लेना कोई बात को, हर्षित होना, हरा रंग का होना। तो हम शब्द अलंकार के भेद पढ़ रहे थे। 3 भेद हमने पढ़ लिए हैं। ये चौथा भेद है हमारा, वक्रोक्ति अलंकार। अब ये वक्रोक्ति अलंकार क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। काफी आसान है। देखो काफी बार क्या होता है, आपसे कोई कुछ बोलता है लेकिन आप उसका अर्थ अलग ले लेते हैं, ठीक है ना। वक्रोक्ति का मतलब ही क्या है, वक्र उक्ति, वक्र यानी होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा, ठीक है ना, और उक्ति यानी कथन, टेढ़ा कथन, मतलब आपने किसी उक्ति को, आपने किसी कथन को टेढ़ा ले लिया है, ठीक है ना। कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है किंतु सुनने वाला उससे कुछ दूसरा ही अर्थ निकाल देता है। मैंने आपसे कुछ बात बोली, आपने उसको कुछ अदर सेंस में, कुछ अलग वे में उसको ले लिया है, ठीक है ना। यानी कहने वाले का कुछ अलग ही अर्थ है और सुनने वाला उसका कुछ दूसरा ही मतलब निकाल लेता है। इसी को वक्रोक्ति कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, वक्रोक्ति यानी टेढ़ी उक्ति, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक कहियो वर देत भव, भाव चाहिए चित, सुनी कहो काऊ बोले, ठीक है ना, भव्य भाव चाहिए मित। यानी एक ने कहा शिव वर देते हैं, क्या देते हैं, शिव वर देते हैं, पर मन में भाव होना चाहिए, ठीक है ना। भगवान शिव जो हैं वो वर देते हैं लेकिन मन में भाव होना चाहिए।
जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो मंदिर जाती हैं, व्रत करती है, भगवान शिव से आराधना करती हैं कि एक अच्छा वर मिले, है ना। तो भाई शिव वर तो देते हैं, लेकिन आपके मन में भाव होना चाहिए। सुनकर दूसरे ने कहा, भोले शिव को भी क्या भाव चाहिए, अर्थात नहीं चाहिए, क्योंकि वे इतने भोले हैं कि बिना भाव के ही वर दे डालते हैं। ठीक है ना, यहां भाव चाहिए, वाक्य में भाव नहीं चाहिए, ये दूसरा अर्थ कल्पित किया गया है। तो एक तो है कि भाई शिव वर देते हैं, लेकिन भाव तो होना चाहिए, मन में भाव तो होना चाहिए। सुनकर दूसरे ने कहा, भोले शिव को भी क्या भाव चाहिए, वो तो बड़े भोले हैं, ठीक है ना, वो बिना भाव के ही वर दे देते हैं या वर दे डालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक का तो है भाव चाहिए, एक का है नहीं चाहिए। तो भाई सुन क्या रहे हो, और मतलब कोई बोल क्या रहा है, तुम क्या मतलब निकाल रहे हो, तो इसी को हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहां पर आप लोग को समझना है कि कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है, किंतु सुनने वाले का कुछ दूसरा ही अर्थ निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो एक कहो वर देत भव भाव चाहिए चित, सुनी कह को बोले भव्य भाव चाहिए मित। यानी एक ने कहा शिव वर देते हैं, लेकिन भैया मन में भाव तो होना चाहिए। सुनकर दूसरे ने कहा, अरे भोले शिव को भी क्या भाव चाहिए, वो तो बड़े भोले हैं, उनको तो भाव नहीं चाहिए, वो तो आपको ऐसे ही वर दे डालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये वक्रोक्ति आपका अलंकार है, बोलने वाला कुछ और बोलता है, सुनने वाला कुछ अलग ही अर्थ इसका निकाल देता है। आखिरी जो है आपके यहाँ पर अलंकार के अंदर, इस भाग के अंदर, ये है आपका पुनरोक्ति अलंकार, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर शब्द अलंकार, जिसमें पुनरोक्ति अलंकार की अगर हम बात करें, पुनरोक्ति अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। पुनः धन उक्ति, नाम से पता लग रहा है जब किसी वाक्य में कोई शब्द का प्रयोग दो बार किया जाता है, अर्थात एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाता है, तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। मधुर वचन कहीं कहीं परितोषी, अब कहीं कहीं दो बार आ रहा है तो भैया इसमें पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। अब ठीक है ना, कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार यहां पर हो जाएगा। तो पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। पुनः धन उक्ति यानी पुनः यानी बार बार, दोबारा, ठीक है ना। तो जब किसी वाक्य में कोई शब्द दो बार प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाता है, तो पुनरावृत्ति अलंकार होता है। मधुर वचन कहीं कहीं परतोषी, तो कहीं कहीं दो बार है, इसलिए इसमें पुनरावृत्ति अलंकार है। तो ये हमने पांच जो है आपके, पांच जो हैं दोस्तों, हमने ये कौन से अलंकार आपके पढ़ लिए हैं, तो ये हमने यहां पर पढ़ लिए हैं शब्द अलंकार, ठीक है ना। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। आई होप आपको यहां पर समझ में आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे अर्थ अलंकार की। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम अलंकार को दो भागों में बांटेंगे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के हमने 5 भेद पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। और अर्थ अलंकार की बात करें दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव हो, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव आए, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है ना, यहाँ पर कमल के स्थान पर जलज रखने पर भी अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव आए, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर कमल के स्थान पर अगर हम जलज रख दें तो भी यहाँ पर अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अर्थ अलंकार के प्रमुख यहाँ पर जो भेद हैं आपका, एक तो है उपमा अलंकार, एक है रूपक अलंकार, एक है उत्प्रेक्षा अलंकार और एक है अतिशोक्ति अलंकार। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तीन ही हो स्टार्टिंग के, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। जिस प्रकार से उसमें आपका जो यहाँ पर जो था, एक तो श्लेष्म था, एक आपका जो है श्लेष्म अलंकार था, यमक अलंकार था, ठीक है ना, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें अर्थ अलंकार की बात करें, इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है। वैसे 4 हैं अर्थ अलंकार में, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति। चलो देखते हैं इसके बारे में। उपमा अलंकार क्या कहता है दोस्तों, उपमा अलंकार क्या है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। किसी दूसरे से तुलना करना, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करना, ठीक है ना, तो उसको उपमा कहते हैं। जहां उपमे को उपमान के समान बताया जाए। उपमा अलंकार दोस्तों क्या है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वो उपमा अलंकार है। अथवा इसे हम कह सकते हैं जहां उपमे को उपमान के समान बताया जाए। अब ये उपमे उपमान क्या है, ये आपको समझना चाहिए कि ये उपमे का मतलब क्या है और उपमान का मतलब क्या है ना। उपमे का मतलब क्या है और उपमान का मतलब क्या है। अब इन दोनों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो आप समझोगे इसका अर्थ,
ठीक है ना। तो वापस से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सब अर्थ अलंकार, और अर्थ अलंकार में मैं आपको पहला उपमा अलंकार पढ़ा रहा हूँ। उपमा अलंकार में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होगा, अथवा जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। उपमेय क्या है, उपमेय क्या है इसको समझो, फिर उपमान को समझना। उपमेय है जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की आप तुलना कर रहे हो ना वो उपमेय है, ठीक है ना। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। सीता जी का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, तो आप किसकी तुलना कर रहे हो, आप जो है सीता जी का मुख की यहाँ पर जो है चंद्रमा के समान बता रहे हो, तो यहाँ पर मुख की तुलना की जा रही है, तो उपमेय क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। और जो आप यहां पर जैसे जिस व्यक्ति का वस्तु की तुलना की जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए वो क्या है, वो उपमेय है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। जैसे मुख की तुलना कर रहे हैं चंद्रमा के समान, कि तुम्हारा मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। सीता जी का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो यहां पर मुख तो उपमेय हो गया और चंद्रमा के समान मतलब उपमान हो गया। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो उपमान का मतलब है उपमेय की तुलना जिससे की जाए, ठीक है ना। साधारण धर्म उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाए। वाचक शब्द का मतलब है उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाए, ठीक है। देखिए मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ठीक है ना। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहां पर उपमेय तो हो जाएगा मुख, क्योंकि मुख कैसा है, मयंक, तो मयंक क्या है, उपमान, क्या है, उपमान, ठीक है ना। साधारण धर्म हो जाएगा मंजू मनोहर, वाचक शब्द हो जाएगा सम। तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख यहां पर जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है वो है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही है वो उपमेय है, और उपमेय की तुलना जिससे की जा रही है वो उपमान है। तो यहां पर जो है मुख की तुलना मयंक के समान की जा रही है, तो उपमेय तो हो जाएगा मुख और उपमान हो जाएगा मयंक। यह आपको समझ में आ रहा है। साधारण धर्म के बारे में मैंने आपको बताया कि उपमेय उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जा रही है, किस उद्देश्य से की जा रही है, मंजू मनोहर के उद्देश्य से। और वाचक शब्द का मतलब है कि उपमेय उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाए तो वो सम, ठीक है। चलिए, हाय हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख सी ढेर थी। हाय, हम कोई कुछ बुरा हो जाता है, कुछ दुख हो जाता है तो हाय राम, हाय हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख सी ढेर थी, राखी ढेरी थी। तो यहां पर उपमेय किसकी जो है यहां पर तुलना की जा रही है, बच्ची की। उपमान फूल सी, कैसी थी, फूल सी। बच्ची कैसी थी, फूल सी थी, कैसी थी, फूल सी थी। तो फूल तो क्या हो जाएगा यहां पर, उपमान, फूल तो हो जाएगा उपमान, फूल तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उपमान हो जाएगा। तो फूल तो उपमान हो गया, क्योंकि यहां पर जो है उपमान के समान उसको मतलब फूल के समान बताया जा रहा है। और किसको बताया जा रहा है, बच्ची को, तो बच्ची क्या हो जाएगी, बच्ची यहां पर उपमेय हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी साधारण धर्म कोमल, वाचक शब्द सी। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। उपमेय है समय, समय के बारे में बात हो रही है। और कैसा बताया जा रहा है, शिला बताया जा रहा है। साधारण धर्म है जम, ठहर जाना, और वाचक शब्द है सा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ऊषा सुनहेले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ऊषा सुनहेले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उपमेय मतलब है यहाँ पर ऊषा, क्योंकि ऊषा की विशेषता बता रहे हैं, ऊषा की तुलना की जा रही है, तो ऊषा यहाँ पर हो गई उपमेय। उपमान जय लक्ष्मी के समान, ऊषा सुनहेले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, किसके समान, जय लक्ष्मी जैसे। तो आपके उपमान हो जाएगा जय लक्ष्मी, साधारण धर्म हो जाएगा उदित होना, और वाचक हो जाएगा सी, ठीक है ना। रूपक अलंकार, तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये आपको जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार हमने पढ़ा, उपमा अलंकार। तो उपमा का मतलब है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए उसको उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें उपमेय और उपमान के समान बताया जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका अर्थालंकार में दूसरा है रूपक अर्थालंकार। रूपक की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है रूपक अलंकार, इसको यहाँ पर ढंग से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, रूपक अलंकार की दोस्तों अगर हम बात करें, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, लगभग सेम सा ही लगे आपको, समान सा ही लगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो,
चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। इस वाक्य में मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो, यानी चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना यहां पर बोल दिया है, यानी उपमेय उपमान में कोई अंतर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबा रहा, तारा घट ऊषा नागरी। ठीक है ना। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहां अंबर को पनघट और ऊषा को नागरी कहते हैं। अंबर को पनघट, ऊषा को नागरी के रूप में मान लिया गया है। कहने का आशय यह है कि आसमान एक बहुत विशाल पानी का घाट है जिस पर ऊषा यानी सुबह रूपी स्त्री तारों की भांति चमकता पात्र यानी घड़ा डूब रहा है, जिसमें वह पानी भरकर ले जाने आई है। उसको रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। ठीक है ना। तो रूपक में क्या है? रूपक का मतलब है जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर आपको दिखाई ना दे। तो बीती विवाहबरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की प्याली। ठीक है ना। ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कंप सी मतवाली। उदाहरण में चिंता उपमेय में विश्व वन की व्याली और आदि उपमान का आरोप किया गया है कि यहां पर रूपक अलंकार है। ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर भगवान विष्णु के चरण कमलों को माना गया है। ठीक है ना। जहां पर तुलना न करते हुए हरि चरणों को कमल के रूप में मान लिया गया है दोस्तों। तो यहां पर मतलब उपमेय की कोई यहां पर समानता तुलना नहीं हो रही है, एक जैसा ही मान रहे हैं। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। ठीक है ना। मुनि पद कमल बंदी दोहु भ्राता। मुनि के चरणों को उपमेय बोलेंगे और किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान, इसको उपमान बोलेंगे। ठीक है ना। तो मुनि के चरण पर कमल उपमान का आरोप। ठीक है। देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन यानी उपमेय और धन उपमान हो जाएगा। दोनों में अभिभिन्नता है, कोई विभिन्नता नहीं है। और उपमान उपमेय में अभिभिन्नता को ही जो है यहाँ पर क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें धन बता रहा है, राम रतन को ही धन बता रहा है कि राम रतन को ही क्या बताया जा रहा है? धन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर राम रतन उपमेय है और धन जो है उपमान है, और दोनों में अभिभिन्नता है, इसलिए रूपक अलंकार है। ठीक है ना। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा तो शब्द अलंकार में आपका जो है अर्थ अलंकार में आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझने की कोशिश करना, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मनु मानो निश्चय इव आदि आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये ट्रिक हो गई है, ये आपके ट्रिक हो गई बेहतरीन वाली, है ना। इससे आप पहचान लोगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं है, इससे आप लोग पहचान लोगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो। अब यहां पर ये आपको कंफ्यूज हो गया कि यार उपमेय उपमान के होने की संभावना कैसे होगी, है ना, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे होगा। तो कम से कम ये इतना याद रख लेना, मनु जनु मेरे जानते मनु मानो निश्चय इव, ये शब्द आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सोहत ओढ़े पीत पैट पट, सोहत ओढ़े पीत पैट पत, श्याम सलोने गात मानुह नीलमणि शैल पर आपत भरियो प्रभात। ठीक है ना। तो यहां पर मानुह शब्द आ रहा है, मानु शब्द आ रहा है, तो इसको फोड़ देना। मनु शब्द का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। पंक्तियों में श्री कृष्ण के बाल रूप पीले वस्त्र के ओढ़े मुस्कान बिखेरते हैं, उसके प्यारे गाल इतने सुंदर जान पड़ते हैं, मानो प्रातः काल के वक्त नीलमणि पर्वत स्वयं सामने खड़ा चमक रहा है। ठीक है। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों के पूर्ण मानों में पंकज नए। ठीक है ना। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो पंकज नए। यहाँ उतरा के जल यानी आंसू भरे नयनों में उपमेय, हिमकर्णों से परिपूर्ण कमल उपमान को संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझना इसको। उतरा के जल यानी आंसू, भरे नयनों उपमेय में, हिमकणों से परिपूर्ण कमल उपमान की संभावना प्रकट की गई है। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए। ठीक है ना। तो यहां पर जल यानी आंसू, भरे नयनों उपमेय की, हिमकणों से परिपूर्ण कमल मतलब उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर हो जाएगा।
धाये धाम काम सब त्यागी, मनु रंक निधि लूटन लागी। तो यहाँ पर मनु आ गया तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, लेकिन सौंदर्य उपमेय है, निधि उपमान की संभावना। अति कटु वचन कहेती के कई, मानु लोन झरे पर दई, मानु शब्द आ गया तो वैसे ही हो जाएगा ये, है ना। इसमें देखो, चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पर छीन, मानह सुर सरिता विमल, जल उछलत जुगमिहीन, मानह। या घूंघट के छीने परों से ढके दोनों नयनों में उपमेय गंगा जी उछलती युगल मीन उपमान की संभावना प्रकट हो रही है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होना, हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, हमने जो यहाँ पर आपके उत्प्रेक्षा में पढ़ा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो, या आपके मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चय एव, ये शब्द आ जाए दोस्तों, ठीक है ना, ये शब्द आ जाए तो भी क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अतिशोक्ति, और यह आखिरी अलंकार है आपका अर्थ अलंकार में, अतिशोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए, बहुत बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए, तो अतिशोक्ति, किसी चीज की अतिशोक्ति करना, बड़ा चढ़ाकर बोलना। अतिशोक्ति का अर्थ क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर बोलना। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक है ना। यहां हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलने और राक्षसों को भागने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशोक्ति का अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतर पाए पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में लिखा गया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ऊपर दिए गए उदाहरण में चेतक की शक्तियों स्फूर्ति का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, यह अतिशोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बोलना ही क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है। इसको समझने तो बड़ा सिंपल था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपकी कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा, इसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। और इससे पहले जो है हमने पढ़ा रूपक के बारे में, रूपक में जो है उपमेय उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। और उससे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर जो है आपके मयंक, आपके क्या बोलते हैं इसको, उपमा। उपमा मतलब जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया है। तो ये हमारा जो अलंकार वाला टॉपिक है ये समाप्त हो गया है। एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन पे आप काम करोगे, एग्जाम्पल को, उदाहरण को समझोगे, डेफिनेशन को समझोगे तो इजीली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, एक से अधिक उदाहरण मैंने लिए जिससे कि आप लोग इसको समझ जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आप वापस से इनको देखना, बार बार देखोगे, जितनी बार देखोगे उतनी बार चीज़ें आपके कवर होती चली जाएंगी। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये हमारा जो अर्थ अलंकार है जिसके 4 भेद थे वो हमने कवर यहाँ पर कर लिया है दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं होगी, बहुत तरीके से इसमें लिखा हुआ है, सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से हमने बताया हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। इस क्लास में इतना ही बहुत, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है क्लास अच्छी लगेगी, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 बार इसको कवर कर लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू।